जैसे एक नाम का और जिक्र होता है राम सिंह यादव जी का, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे वो लोग, है ना। और फिर जब तीसरी बार मुझे लग रहा है इलेक्शन में आप उनके अगेंस्ट में आ गए। हाँ, ये एक संयोग ही कहिएगा। उनकी वाइफ थी और इधर से आपकी वाइफ थी, ऐसा ही था ना। महिला सीट थी। हाँ। और इस बार मेरा कोई जिला पंचायत का ऐसा कोई इरादा था नहीं। तो संगठन ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बार चर्चा की कि तुम्हारा जिला पंचायत का भाई इस बार, तो हमने कहा ऐसा वैसा कोई अभी है नहीं, चर्चा हुई, लेकिन आप लोग कहेंगे तो जिला पंचायत पार्टी का जो निर्देश होगा, दिशा निर्देश होगा, उसका पालन अक्षर सा करना है। बोले कहाँ से क्या लड़ना चाहोगे? तो मैंने कहा देखिए, मैं संदलपुर का निवासी हूँ मूल रूप से, लेकिन पार्टी ने मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया और अब मैं किसी एक सीट का नेता नहीं। अब तो पार्टी ने मुझे पूरे जिले में काम करने का अवसर प्रदान किया। पूरे जिले में मैंने 3-4-5 साल घूम करके मेहनत किया, तो पार्टी मुझे जहाँ कह देगी मैं वहाँ चुनाव लड़ लूँगा। इतना कॉन्फिडेंट थे आप? हाँ, ये कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा जहाँ कह देगी मैं वहाँ चुनाव लड़ लूँगा। तो बोले अच्छा, तो फिर हमारे उन्होंने कहा तुमको चुनाव वहाँ से लड़ना लड़ो। हमने लड़ लूँगा। बोले ठीक है, वहाँ से लड़ने की चुनाव की तैयारी। तुमने कहा तैयारी तो मेरी, अब वो कुछ नहीं, संदलपुर बगल में राजपुर, मेरी विधानसभा में ही आता, कोई वो नहीं था, संदलपुर और राजपुर। तो हमने कहा ठीक है। तो उसका भी एक वाक्य है, जैसे आपने अभी पूछ दिया है उसको। एक हमारे माननीय जनप्रतिनिधि बोला, यार परवेश जी आपने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। हमने क्या हुआ भाई साहब? बोले बहुत से अपने लोग थे वहाँ पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन राम सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हो, उनका गढ़ है, लेगेसी है मतलब उनकी। हाँ, वहाँ उनका अपना बना रखा है, देख रहे हो यहाँ सब जो पूरा। तो जाति समीकरण भी मायने रखते हैं, जाति बाहुलता उनकी अधिक। मैंने उनको कहा, हमने कहा आप परेशान मत होइए। तो बोले आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो बोले अच्छा। हमने कहा चुनाव, ये कॉन्फिडेंस था। कितने से चुनाव जीते आप? इस बार मैं तकरीबन 4500 से चुनाव जीता। 4500 से? हाँ, 4500 चुनाव जीता। इस बार मतलब गैप बढ़ गया थोड़ा सा। 16-17 हज़ार वोट पड़ा। और इस बार जो है, इनसे भी कुछ झगड़ा हुआ? आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे झगड़ा नहीं। देखिए उस समय तो सिचुएशन थी, जैसा मैंने आपने बताया कि अधिकारियों द्वारा टार्चर किया जा रहा था। इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि झगड़ा क्या, मैं उनके गांव में वोट मांगने जा रहा था, जो आप पूछना चाह रहे हैं बता दूं। हाँ। उनके गांव में औड़ेरी गांव पड़ता है, तो भागवत हो रही थी। तो भागवत का मुझे फीता जाना था, उसमें भागवत में जाना था। उसी के पहले कांदी गांव पड़ता है। तो मैं प्लान वही किया था कि कांदी बात नहीं, टाइम वहाँ औड़ेरी जाना है। तो ये बात शायद उनके कुछ समर्थकों और उनके बेटों को नागवार गुजरी कि मेरे गांव में होता है एक, जिनके पास सत्ता रहती है और जनपद के सबसे वरिष्ठ पदों पर आसीन होते हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से वो हो जाता है। मैं तो उनको लगा डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, उनको लगा कि यार ये मेरे गांव में कैसे आ सकते हैं, मेरे गांव भागवत हो रही है, मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं यहाँ का सब, तो मेरे गांव में कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक गांव पहले ही आकर के, हम जहाँ वोट मांग रहे थे, तो हम लोगों को डिस्टर्ब करने का समर्थकों काम किया। ऐसे ही समर्थकों के द्वारा उनके जो है छींटाकशी करने लगे। अच्छा। वहाँ मैंने मना भी किया, मैंने प्यार से समझाया। मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो, चुनाव लड़ना आराम से आप लड़ो। तो उनके सुपुत्र श्री आए, तो उसी भाषा में उन्होंने थोड़ा सा गंदी लैंग्वेज में वो किया। तो जाहिर सी बात है, फिर तो वहाँ तो हाथापाई हुई दोनों तरफ से। तो थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं होगा। हमारे समर्थक, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। भारी भी पड़ गए वो, हमारे समर्थक भारी पड़े। फिर आकर के हम लोग आकर के, बगल में पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ आकर के खड़े हो गए कि अगर अब यहाँ से जाएंगे, गांव तो पूरा हुआ नहीं था, तो फिर ये लोग जो है एक संदेश गलत चला जाएगा कि देखो डर के भगा दिया। और उन्होंने अपना आसपास माहौल भी क्रिएट कर रखा था। मैं जाता था तो लोग कहते थे, महिलाएं कहती थी कि आपको हम जिता दें, आप हमारे सम्मान की रक्षा कर लेंगे। ये था।
तो एक माहौल क्रिएट था, और वही उनका मुझे लगता है कि वो एक उद्देश्य रहा होगा कि इनको इस तरीके से डैमेज करके यहाँ से रिटर्न करवा दें, तो एक ये कि ये डर गई है क्या आगे चल के फोकस करेंगे। तो मैं पुलिस चौक पास में समर्थकों को कहा भैया चला जाए, ये पास में गाँव है, ये लोग अभी उन्होंने कहा जाऊँगा तो नहीं। मैं थोड़ी देर में जैसे मेरे समर्थकों को अंदेशा था, वो 150-200 की संख्या में लाठी डंडे जैसे पूर्व में जैसे पूरी तैयारी हो पास में, उधर की तरफ से उन्होंने, मैं चौकी के पास खड़ा था, हमारे 25, 30, 40 समर्थक थे, वहाँ दौड़ के आए, तो वहाँ फिर झगड़ा काफी कुछ हुआ। भैया इस कौन सी कथा थी, किसके यहाँ हिसाब फीता काटने जा रहे थे, वो तो बड़ा भारी पड़ सकता था आपको।